हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मुझे आप लोगों के साथ एक बात डिस्कस करनी है जिसकी वजह से मैं अभी तक डिस्टर्ब हूँ। ये कल की बात है, 12 सितंबर। या कल की बात है, 12 सितंबर। मैं अपने बच्ची को पिकअप करने उसके सेंटर जा रही थी। कल जब एग्ज़ाम था तो मैं बच्ची को पिकअप करने एग्ज़ाम सेंटर जा रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने क्या किया, कॉलेज का थोड़ी दूरी पे पार्किंग लॉट में लगाना था गाड़ी करके, मुझे बाहर ही ड्रॉप करके अंदर चले गए पार्किंग एरिया में। मैं चलते हुए मेन गेट की तरफ जा रही थी। तो वहाँ पर मैंने 3-4 बच्चों को देखा। वो बच्चे कौन से, इतने बड़े भी नहीं थे, दे मस्ट बी बिलो 10 ईयर्स। इतने बड़े भी नहीं थे वो बच्चे, या ज़्यादा वहाँ से ज़्यादा कितना 12 साल के होंगे, वो भी ज़्यादा है 12 साल। उन बच्चों को तो दिक्कत तो नहीं लग रहा था। तो क्या हुआ, तो वो लोग एकदम शाउट कर रहे थे, बाजू हटो करके, एंड दे वर जस्ट गोइंग ऑन बीटिंग लाइक एनीथिंग। वो क्या बोलते हैं, ऐसा शार्प स्टिक जैसे चाबुक बोलते हैं ना, उससे वो फॉल को मार रहे थे। फॉल क्या कहते हैं उसे, बेबी हॉर्स था वो, जो अपन FOL फॉल खेलते हैं, सॉरी। इतना मार रहा था ना, मेरे पहले मुझे इतना समझ में नहीं आया। मैं साइड हो गई, हटो हटो हटो, सब लोग हटो हटो करके सब बच्चे बोलते। मुझे थोड़ा देर के लिए जस्ट फॉर सेकंड में ब्लैंक हो गई, मैं समझ में नहीं आया। अच्छा, मैं ऐसे बाजू में हो गई मैं। तो बाद में अच्छा ध्यान से देखो तो इतना मार रहा था ना उसे, उस बेबी हॉर्स को, उस फॉल को इतना मार रहे थे ना, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहे फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक मेरा फीलिंग शेयर करना चाहती हूँ। वहाँ पे इतने पेरेंट्स थे, इतने बड़े लोग थे, इतने वेल एजुकेटेड लोग थे, इतने सब लोग थे। वो लोग सब लोगों ने देखा कि उसे इतना मारा जा रहा है। किसी का एक कभी मुंह से नहीं आया कि तुम ऐसा क्यों मार रहे हो, उसे क्यों मार रहे हो। सच में मैं भूल गई कि मैं उस क्राउड में, उस कॉलेज में मैं अपने बच्चे को पिकअप करने करके मैं भूल गई। ऐसा उस पर उन बच्चों पे शाउट करना शुरू। आई वॉज लीस्ट बॉर्डर अबाउट में कि लोग क्या सोचेंगे, कौन मेरे पर क्या कमेंट पास करेंगे, कौन क्या पीछे से बोलते हंसते। आई वॉज लीस्ट बॉर्डर फ्रेंड्स। सच में मुझे इतना बुरा लगा ना। यू नो वॉट, वो जो फॉल का जो पीछे का जो बैक पोर्शन रहता है, जहाँ से टेल रहती है ना, वहाँ पर उसको मार कर इतना छल्ली हो गया था ना कि ब्लीडिंग हो रहा था पूरा। इतना बड़ा ऐसा खड्डा पड़ के सब ब्लीड हो रहा था वहाँ पर। मुझे इतना गुस्सा है ना फ्रेंड्स, सच में मैं बोलती हूँ। आई शाउटेड लाइक एनीथिंग। मैं भूल गई कि मैं कहाँ पे खड़ी हूँ। आई वॉज लीस्ट बॉर्डर कि मैं कहाँ पे खड़ी हूँ, मैं किसको किधर क्या चिल्ला रही हूँ। लीस्ट बॉर्डर। आई डेंट यूज़ एनी रॉन्ग लैंग्वेज, लेकिन मैं चिल्लाने लगी हूँ। अक्ल लेके ना, ऐसा कोई मारते है कि मैं पुलिस कंप्लेंट करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, तुम लोग का अभी कभी वीडियो निकालती हूँ मैं, अभी कभी तुम लोग पे कंप्लेंट लगाती हूँ, ऐसा कोई टॉर्चर करते करके आई शाउटेड लगाए थे। तो बच्चे डर गए ना, क्योंकि मैं, वो बच्चे हो बड़े हो कोई भी रहने दो, बच्चे करके मैंने नहीं चिल्ला। अगर वो बड़े भी रहते ना तो भी मैं यही एक्ट कर, ये मेरा यही रिएक्शन रहता था। तो फिर मैंने उनको, वो बच्चों को डांटा, तो बच्चों ने सॉरी आंटी गलती हो गई हम लोग से, उससे गलती वगैरह कुछ नहीं, अब भी कभी इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, ठीक कराओ करके ऐसा कहा। आंटी दूर रहना, ये लात मारेगा, ऐसा कहा उसने। तो मैंने कहा मुझे नहीं, वो मुझे नहीं मारेगा। अगर मुझे मारना होता ना, कब का मारता है, उसके पीछे खड़ी हूँ मैं कब से, क्योंकि उसको पता है कि मैं उसके फेवर में बात कर रही हूँ, उसको मैं बचा रही हूँ तुम लोगों से करके, इसलिए मुझे नहीं मारेगा, उल्टा तुम लोगों को मारना चाहिए लाती करके। तो मतलब आंटी सॉरी गलती हो गई करके, तो वहाँ पे चले गए। मैं बाद में, इतने मेरे हस्बैंड आए, मेरी बेटी सेंटर से बाहर आ गए, तो पूछ रहे थे क्या हुआ, क्या, मैंने सब बताया ऐसा हुआ। तो भी सच में बोले फ्रेंड्स, तो भी मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैं अपने बच्चे को पूछूं कि हाँ बाबा पेपर कैसा गया, हाउ वाज योर एग्जाम। मैंने पूछा तक, आई वाज सो डिस्टर्ब। पार्किंग में बैठने तक, सॉरी कार में बैठने तक आई वाज जस्ट गोइंग ऑन। ये बात ही मैं कंटिन्यू बोल रहा, ऐसा कैसे वो लोग कर सकते हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ठंडा किया, इट्स ओके, ऐसे ही रहते सब लोग, ज़रा पकड़ा मत लो करके। ओके, वो एक बात हुई। सेकंड बात क्या पता है, जब हम गाड़ी निकल के वहाँ से जा रहे थे, बहुत नैरो रोड था, तो हम जा रहे थे, तो इतने में हस्बैंड ने गाड़ी रुका के सामने वाले को कहा कि वो पप्पी है शायद, गाड़ी के नीचे पप्पी है, थोड़ा उसको हटा दो ना करके ऐसा कहा। तो वो जो सामने वाला आदमी ने क्या किया, पप्पी था, छोटा सा पप्पी था, यू नो फ्रेंड्स, कितना कितना टाइम लगता है उसे हटाने के लिए। ऐसा पकड़ लिया, साइड में रख दिया ताकि गाड़ी के नीचे न आए। उसने क्या किया पता है, ऐसा पाँव से जोर से उसे मारा। इतना मेरा पहले से वो बेबी हॉर्स को लेके दिमाग खराब था। आई वॉज शाउटिंग लाइक एनीथिंग इन द कार। तो मेरे हस्बैंड ने कहा क्यों इतना तुम डेलिकेट हो, क्यों इतना सेंसिटिव हो तुम एनिमल्स को लेके, तुम्हारा अकेला चिल्लाने से, हंगामा करने से, डांटने से कुछ नहीं होने वाला है। ये ज़माना है ऐसे, सब तुम्हारे जैसे नहीं सोचते। अगर सब तुम्हारे जैसे सोचते तो एनिमल्स आज के डेट पे इतना सफ़र नहीं होते थे, बीच सड़क में उनको टॉर्चर नहीं किया जाता था। कम ऑन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, नॉर्मल में आ जाओ। मुझे पकड़ना मुश्किल हो गया था हस्बैंड को, तो उन्होंने गाड़ी साइड में लगाया। फिर मैंने देखा वो पपी ठीक है कि नहीं, शी वॉज फाइन। बेबी पपी था, ये था फीमेल पपी था। उसकी मम्मी तो इतनी डर गई ना, उसके पपी के मम्मी बाजू में था, शी वॉज सो स्केर्ड नो। तो उसको मैं पैम्पर करने जा रही थी, इतने में बहुत रोड ब्लॉक हो रहा था ट्रैफिक से पूरा। तो हस्बैंड ने कहा कम ऑन लेट्स गो, अभी बहुत मतलब बहुत ट्रैफिक जाम हो रही है यहाँ पर करके। तो हम लोग वहाँ से आ गए।
मैं सच में बोलूँ फ्रेंड्स, अभी भी आप भरोसा नहीं करोगे। घर में मैं एक्चुअली मैं गणपति के टाइम पे, अभी 7 दिन का हम गणपति बिठाते हैं, तो मैं गणपति के टाइम पे घर के बाहर पाँव नहीं रखती हूँ, डायरेक्टली मैं निमज्जन के टाइम जाती हूँ। तो कल मेरे बच्चे का एग्ज़ाम था करके गई मैं, तो कल आने के बाद कल पहली बार ऐसा हुआ मेरे इतने सालों में कि मेरा आरती मिस हो गया। क्योंकि आरती मिस नहीं हुआ, आरती दिया मैंने, रेगुलर टाइम का आरती थोड़ा मिस हो गया, लेकिन दिया मैंने, वो आरती को मैंने कवर अप कर दिया मैंने। लेकिन आरती देने के टाइम पे जस्ट पता नहीं, मेरा मन ही नहीं था भगवान के सामने खड़ा रहने के लिए। सच में बोलती है फ्रेंड्स, मैं इतना डिस्टर्ब हो गया था ना, मैंने हस्बैंड को आरती देने के लिए कहा, फिर मैं घर में मतलब अपने बेडरूम में यहाँ पर आके मैं बैठ गई। आई वॉज नॉट टॉकिंग टू एनी वन। पापा को गुड नाइट आरती भी देना था, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे याद दिलाया 10 बज रहे, पापा को गुड नाइट आरती देना है करके। फिर ज़बरदस्ती उठ के फिर मैं पापा को गुड नाइट आरती दिया। फिर पापा को मैंने कोई ऐसा टेबल वगैरह साफ़ वगैरह नहीं किया मैंने, ऐसा कि फिर बैठ गए थे। फिर मेरे हस्बैंड ने याद दिलाया, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, इट्स ओके। मतलब नो, इट्स नॉट ओके, इट्स नॉट ओके हबी, इट्स नॉट ओके। आप ही बोलिए फ्रेंड्स, ये ओके है जो भी मैं कल देख कर आई? हाँ, दिस नॉट द वे टू ट्रीट एनिमल्स, राइट? पता नहीं आप फ्रेंड्स, जस्ट आप लोग मेरे फ्रेंड्स हो, आप मुझे समझते हो इतने दिन से, इतने महीनों से करके मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे इतना हेल्पलेस फील हुआ ना कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, सिवाय मैं वीडियो में अपना फीलिंग्स आप लोगों के साथ शेयर करने के अलावा मैं कुछ नहीं कर पा रही। मेरे से जितना होता है उतना मैं लोगों को समझाने को ट्राई करती हूँ। स्ट्रे डॉग्स के ऊपर मैं ध्यान देती हूँ, इस तरह से वीडियोज़ बनाता हूँ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव द मैसेज टू दोज पीपल हु हेट एनिमल्स, राइट? पता नहीं फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसा मैं सोचती हूँ ऐसा बहुत सब लोग सोचते हैं। मैंने पापा को वही प्रे किया, प्लीज़ पापा प्लीज़, अगर आप उनको सब एनिमल्स को घर पे नहीं रखने का मतलब उनकी वो तकदीर नहीं है, तो कम से कम उनको अपनी ज़िंदगी जीने दो। कम से कम हम ह्यूमन बीइंग उनको टॉर्चर तो ना करें, उनको सताया तो नहीं। क्यों उनका ज़िंदगी में इंटरफेयर करते हम, समझ में नहीं आते। जैसे हम मानते हैं क्या हमारे लाइफ में कोई इंटरफेयर करता है हम चुपचाप रहते हैं? नहीं रहते हैं ना, तो हम क्यों उनके लाइफ में इंटरफेयर करें? उन लोग नेचर में जी रहे तो जीने दो ना, क्यों टॉर्चर करना उनको? शी बाबा, सच में फ्रेंड्स, पता नहीं मुझे इतना, मैं बहुत अभी भी बहुत मतलब अपसेट हूँ मैं, पता नहीं, आई डोंट नो। सवेरे भी उठकर पता नहीं फ्रेंड्स, बस मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हो सका तो आप जो भी पेट लवर्स है, पेट पेरेंट्स है, जो भी पेट पेरेंट्स है, ओबियसली दे पेट लवर्स, एनिमल लवर्स होते हैं, तो प्लीज़ आप ट्राई योर बेस्ट टू पास ऑन द मैसेज कि एनिमल्स को टॉर्चर ना करें, उनको मारे नहीं, उनको जितना हो सके उन्हें देख ले, नहीं देख सकते तो प्लीज़ कम से कम उनको टॉर्चर तो ना करें प्लीज़ फ्रेंड्स। सॉरी मैंने आप लोगों का बहुत टाइम लिया है। ओके बाय फ्रेंड्स।